नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और देश में 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। मायावती जी किन शर्तों के आधार पर या किन कारणों से इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? बहुजन समाज पार्टी, जो कि कभी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, और बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाने के लिए लाइन लगी रहती थी। कार्यकर्ताओं का एक उत्साह और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक जोश दिखता था और टिकट के लिए लाइन लगी रहती थी, हर कोई ये इच्छा रखता था कि हमें अगर बीएसपी से टिकट मिल जाए तो हम चुनाव जीत कर भी जाएंगे। इस स्तर पे पार्टी मजबूत थी और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार बनाया। सबसे बड़े सूबे में 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती जी। यदि देखा जाए तो जो वर्तमान में जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी का पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है, मात्र लगभग 13% वोट ही मिले। कहीं ना कहीं बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है ये घटा और यह एक चिंता का विषय है बीएसपी के लिए। 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में देश में इंडिया अलायंस बना है और इंडिया गठबंधन में मायावती जी क्या शामिल होंगी? यदि शामिल होंगी मायावती जी तो किन शर्तों के आधार पर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या किस कारण मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? दरअसल में जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बीएसपी का कैडर है, वो भी ये चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हों, खासकर यदि हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करें तो। क्योंकि उसको पता है जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी, एक मजबूत पार्टी थी, तो वहाँ पर लाइन लगता था, कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता था, जोश उनके अंदर रहता था। टिकट के लिए तो भारी भड़कम पे एकदम से लाइन लगी रहती थी और लोग ये उम्मीद लगाए बैठे रहते थे कि बीएसपी से टिकट मिल जाए, इसके लिए वो संघर्ष करते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो बीएसपी में जिस तरीके से जो बीएसपी के नेता हैं, उनका कैडर है, कार्यकर्ता हैं, ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो। एक तो ये कारण हो सकता है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में अभी भी शामिल हो सकती हैं, क्योंकि अंदर खाने में इस बात की चर्चा है। अभी भी सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है, इस बात की चर्चा हो रही है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन में, जैसा कि इसके पूर्व में हमने अपने वीडियो में भी ये प्रतिक्रिया मांगी थी कि आप लोगों की इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों में भी तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। इससे इंडिया गठबंधन का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन बन के उभरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और इंडिया गठबंधन जीत जाएगी यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो। ये लोगों का मानना है, आप लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। लेकिन 15 जनवरी को जन्मदिन के अवसर पर मायावती जी ने कहा कि स्वतंत्र चुनाव, अकेले चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी, किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उसके बाद 9 मार्च को कयास लगाया जा रहा था, तब भी मायावती जी ने ये कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जो गठबंधन किया है, अभी भी कुछ लोकसभा सीटों पर 5 लिस्ट समाजवादी पार्टी की आ गई है, लोकसभा सीटों की प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और बहुजन समाज पार्टी भी लगभग 14 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। लेकिन फिर भी इस बात की चर्चा है कि अभी भी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। पहला कारण ये कि उनके कार्यकर्ता या उनके नेता चाहते हैं
क्योंकि बीएसपी 2019 में जब 2014 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 0 सीटें बीएसपी की थी। उसके बाद में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली। 38 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी थी, 10 सीटें बीएसपी को मिली। वो भी जो शेष 28 सीटें बची उस पर बीएसपी अधिकतर सीटों पर 2 नंबर पर थी। केवल मात्र कुछ ही सीटें थी, 2-3 सीटें ही थीं जिस पर बीएसपी 3 नंबर पे थी। तो ये कहीं ना कहीं इससे क्लियर हो जाता है कि बीएसपी को गठबंधन से फायदा हुआ। और अभी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यदि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो इंडिया गठबंधन का तो फायदा निश्चित तौर पे होगा। जो 20% वोट है लगभग वो सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को ट्रांसफ़र होगा, प्लस होगा, और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी का भी फायदा होगा। और 2022 का विधानसभा चुनाव देखा जाए तो बीएसपी को मात्र 13% वोट ही लगभग मिला। तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी का जो ये वोट प्रतिशत घटा, गिरावट आई, इस पे बीएसपी को, बहुजन समाज पार्टी के कैडर को, नेताओं को, मायावती जी को इस पर चिंतन करना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन में, और उनके नेता, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, इसलिए मायावती जी को ये विचार करना चाहिए इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए। दूसरा शर्त ये है, यदि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को शामिल करने के लिए ये कयास लगाया जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रयास करती हैं तो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को भी ये प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, मुश्किल होगी। मायावती जी को यदि पीएम का, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करना पड़े तो इसके लिए भी इंडिया गठबंधन को तैयार होना चाहिए और मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। सोनिया गांधी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी, उनसे जब पूछा जाता है वो भी स्पष्ट ये नहीं कह पाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इस पे क्लियर बयान कोई अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। केवल प्रयागराज के दौरे पर गए थे, तब पत्रकारों द्वारा सवाल जब किया गया था तब अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन अब हो गया है, अब चुनावी मैदान में जाने की तैयारी है, चुनावी मैदान में हम सब जाएंगे। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने अभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि बीएसपी को गठबंधन में नहीं लिया जाएगा या पीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए इन कारणों से या इस शर्त के आधार पर बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने का निर्णय ले सकती हैं। यदि इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाती है और उसके बाद कोशिश करती है तो हो सकता है मायावती जी इंडिया गठबंधन में आने का विचार करें। और यदि इस आधार पर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो ये प्रयास इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन को सीधा सीधा फायदा हो रहा है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जैसे तमाम प्रदेशों में जहां पर बीएसपी का वोट है, जो भी अलग अलग प्रदेशों में 2%, 1%, 3%, 5%, जो भी बीएसपी का वोट है वो इंडिया गठबंधन में ट्रांसफ़र होगा, इंडिया गठबंधन का फायदा होगा, प्लस होगा। इसलिए इंडिया गठबंधन को इसका प्रयास करना चाहिए कि यदि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा भी घोषित करना पड़ता है तो घोषित करके और इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अभी भी इस बात की चर्चा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बना है उसमें मायावती जी शामिल हो सकती हैं, अभी भी गुंजाइश है। हालांकि बीएसपी की तरफ से ऑफिशियली या किसी भी पार्टी की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से इस प्रकार का कोई ऑफिशियली, औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एक कयास लगाया जा रहा है, ये चर्चा हो रही है। और बीएसपी यदि गठबंधन में शामिल होती है तो बहुजन समाज पार्टी का भी फायदा होगा, इंडिया गठबंधन का भी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती थी, और अगर उत्तर प्रदेश से गठबंधन रोकने में बीजेपी को सफल रहता है तो ये बीजेपी की अगर 50 सीटें घट जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी और बीजेपी 2024 में सत्ता से बाहर हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें आती हैं।
और देखा जाए तो बिहार में भी जिस तरीके से जन विश्वास महारैली के माध्यम से तेजस्वी यादव ने एक बड़ी हुंकार भरी है, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो कि समापन कर चुके हैं, अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एनडीए को हराएगा पीडीए, इस प्रकार के नारे अखिलेश यादव ने दिया है। तो विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हुआ है, तो विपक्ष से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर रही है, घबरा रही है। यदि मायावती जी भी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो निश्चित तौर पे परिणाम कुछ और ही होगा। इस विषय पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक देखते रहें नेशनल संवाद।